ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गुरु गोविंदाय नमः। सूत जी महाराज सौनक जी का 6 प्रश्न का उत्तर में से 4 प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अब पंचम प्रश्न जो सौनक जी पूछे हैं कि भगवान का अन्य अवतारों के बारे में आप हमें विस्तार रूप से बताइए। तो जो भगवान का अन्य अवतार हुआ है उसके बारे में सूत जी महाराज सौनक जी को बता रहे हैं और उनमें से हम 3 अवतार के बारे में वर्णना कर चुके हैं और अवशिष्ट जो अवतार है भगवान का उसके बारे में सूत जी महाराज बताने जा रहे हैं। जो अवतार भगवान लिए हैं, पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ, ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में। द्वितीय अवतार शुक्र अवतार वराह अवतार के रूप में भगवान का अवतार हुआ और शुक्र अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का वध किए और पृथ्वी रसातल में चला गया था उसको अपने स्थान पर लाए, स्थापना किए। और तृतीय अवतार नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी के अवतार में उन्होंने भक्ति को गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार किए। नारद पंचरात्र जैसा ग्रंथ का रचना किए और मनयान से वो त्रिभुवन में कहीं भी जा सकते हैं और हमेशा प्रभु का लीला गान करते रहते हैं। ये नारद जी का अवतार हुआ तृतीय अवतार। और चतुर्थ अवतार धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ में से नर नारायण भगवान का हुआ। ये चतुर्थ अवतार है। बद्रिका आश्रम में तपस्या और इंद्रियों के संयमता का उन्होंने त्याग और तपस्या का प्रदर्शन किया है। और ये सब से हमें ये सीखने को मिलता है कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके इंद्रियों वासना से ना भटक के कैसे मन को भगवान में लगाए। उन्होंने त्याग और तपस्या का आदर्श का पालन किया है। तो ये चतुर्थ अवतार है। और पंचम अवतार में भगवान का जो पंचम अवतार है, भगवान का पंचम अवतार सांख्याचार्य कपिल का अवतार है। देवभूति और कर्दम मुनि के गर्भ में से सांख्याचार्य कपिल भगवान का अवतार है। ये पंचम अवतार भगवान का। और छठा अवतार भगवान का क्या है? छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। अत्रि और अनुसुया के गर्भ में से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने प्रहलाद को उन्होंने ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्रदान किए। ब्रह्मचर्य धर्म को कैसे पालन किया जाए, तो ये दत्तात्रेय अवतार में उन्होंने लेकर के उन्होंने धर्म के बारे में बताया। और सप्तम अवतार भगवान का सप्तम अवतार हुआ
यज्ञ भगवान का अवतार। यज्ञ भगवान आकृति रुचि प्रजापति एवं आकृति के गर्भ में से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। यज्ञ भगवान देवताओं के सहित मिलकर अपने पुत्र याम और देवताओं के सहित मिलकर स्वयं मनवंतर का रक्षा किए हैं यज्ञ भगवान। और अष्टम अवतार ऋषभदेव भगवान का अवतार है, जिनको कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जैन धर्मावलंबी लोग मानते हैं। और ऋषभदेव का भगवान के अवतार के बाद नौवें अवतार भगवान का ऋषियों ने तपस्या करने से ऋषियों के निवेदन करने पर भगवान नौवें अवतार में राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने पृथ्वी को दोहन करके औषधि को उत्पन्न किया है एवं वातावरण पर्यावरण का उन्होंने रक्षा किया है। हम भी कहते हैं ना, प्रिजर्वेशन ऑफ द होल एंटायर यूनिवर्स। समस्त पृथ्वी को प्रदूषित होने से कैसे रोका जाए, कैसे वातावरण स्वच्छ बने, इसके ऊपर हम भी ध्यान देते हैं, नारा लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इसके लिए भगवान का एक अवतार हुआ था, पृथ्वी को सबसे सुंदर बनाने के लिए। और आने वाले पीढ़ी पृथ्वी में कैसे रहें और रहने योग्य होए, उनके लिए कैसे वो पृथ्वी में रहकर अपना जीवन निर्वाह करें। तो इसीलिए भगवान का एक अवतार हुआ। नौवें अवतार में वो राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। तो 10वें अवतार भगवान का जो हुआ है, वो 10वें अवतार भगवान का मत्स्य अवतार के रूप में हुआ। मत्स्य अवतार में उन्होंने क्या किया? वेद को उद्धार किया था, शंखासुर का वध किया, वेद का उद्धार किया। ये मत्स्य अवतार में भगवान ने अवतार लेकर शंखासुर का वध किया, वेद का पुनर्स्थापना की। तो ये 10वें अवतार है। भगवान 11वें अवतार में कच्छप के रूप में अवतरित हुए, मंदराचल पर्वत को आधार प्रदान करने के लिए। क्योंकि देवता और असुर समुद्र मंथन के समय जो मंदराचल पर्वत था, उसमें से समुद्र उसको आधार बना करके समुद्र मंथन करने के लिए सोच रहे थे। तो वो पर्वत जो था अपने स्थान पर सही से स्थिर नहीं रह पा रहा था, तो उसको आधार प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार हुआ कच्छप अवतार। और कच्छप अवतार के पश्चात 12वां अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार में वो अमृत कलश लेकर के उसी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। और 13वां अवतार भगवान का हुआ है मोहिनी अवतार। 13वां अवतार में उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित किया। तो ये 13वां अवतार भगवान का है। और 14वां अवतार में भगवान नृसिंह अवतार लेकर के आए। नृसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को उन्होंने वध किया। उसके उन्होंने अपने जांघे पर लेटा के अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके उदर को इस प्रकार अनायास फाड़ डाला, जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को फाड़ डालता है। उसी प्रकार उन्होंने हिरण्यकशिपु को वध किया था। और भक्त प्रहलाद का यश उस अवतार में बढ़ाया था, मान रखा था। और नृसिंह भगवान के अवतार के पश्चात 15वां अवतार भगवान का हुआ है वामन अवतार। वामन अवतार में उन्होंने बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ में उसका मान रखा। और 16वां अवतार भगवान का हुआ परशुराम अवतार। इस अवतार काल में विधर्मी राजाओं ने ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहे थे, तो वो अवतार लेकर के परशुराम ब्राह्मण कुल में अवतार लिए थे। तो वो इस अवतार काल में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य किया। तो ये अवतार के पश्चात 17वां अवतार हुआ वेद व्यास जी के रूप में। वेद व्यास जी का अवतार सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का अवतार हुआ है। वेद व्यास भगवान
समस्त प्रकार के पुराण के बारे में रचना किए और वेद रूपी कल्प वृक्ष का विभिन्न शाखाएं उत्पन्न किए। और 8वें अवतार में भगवान लिए हैं श्री रामचंद्र के अवतार। देवताओं के निवेदन करने पर रावण जैसे पराक्रमी योद्धा का असुरों का प्रताप से सारा पृथ्वी को रक्षा करने के लिए श्री राम भगवान का अवतार हुआ। इस अवतार काल में उन्होंने मर्यादा का कैसे पालन किया जाए, पिता माता का आज्ञा का कैसे पालन किया जाए, एक पतिव्रता धर्म का कैसे निर्वाह किया जाए, तो समस्त मर्यादा के बारे में हमें जानने को मिला। और रावण जैसे राक्षस का उन्होंने वध किया है और विभिन्न प्रकार का अलौकिक उन्होंने लीलाएं इस अवतार काल में किया। तो पश्चात 19 और 20 अवतार भगवान का बलराम और कृष्ण, बलदाऊ और कृष्ण भगवान के रूप में हुआ है। और इस अवतार काल में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और जैसे हम दसम स्कंद भागवत का दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे तो भगवान के लीलाएं उसमें संपूर्ण वर्णना हुआ है। और इस अवतार काल में उन्होंने कैसे धर्म का रक्षा किए, अधर्मियों का नाश किया और कैसे तमाम सारे सुंदर सुंदर लीलाएं किए हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो उस अवतार काल में विभिन्न प्रकार लीलाएं किए हैं। और फिर पश्चात भगवान का अवतार होने वाला है। क्या होने वाला है? बुद्ध अवतार होने वाला है भगवान का, बुद्ध अवतार जिसको कहते हैं। अच्छा, होने वाला क्यों कहा गया? उस समय में बुद्ध अवतार जब भागवत लिख रहे होते हैं वेद व्यास जी, सुत सौनक जी का वृतांत चल रहा होता है, तो वेद व्यास जी अपने दिव्य दृष्टि से उस भागवत को सुनकर अपने भागवत में उसको लिपिबद्ध कर रहे होते हैं। तो वो उस समय बौद्ध अवतार हुआ नहीं है, तो आगे होने वाला है। तो ये अवतार का जो वर्णन हो रहा है उसमें वो लिख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आगे बौद्ध अवतार आने वाला है। तो बौद्ध भगवान के अवतार के पश्चात कलयुग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ नहीं, कलयुग का अभी तो 4000 कुछ 5000 बरस हुआ है, कलयुग तो 4,32,000 बरस का है। तो आने वाले कलयुग के अंत में, ये तो कलयुग के प्रथम चरण है। अभी से कोई घोषणा कर ले कि हम कल्कि हैं, कलयुग में हमें पूजा करो, नहीं। कलयुग के अंत में अब जब विधर्मी राजाओं का प्रताप बढ़ जाएगा, अधर्म होगा, तो भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार में उन्होंने अपने 12 हाथ खड्ग से मृक्षों को संहार करेंगे और जो धर्मपरायण हैं, तो साधु संत हैं, उनका रक्षा करेंगे। तो ये अवतारों के बारे में उन्होंने बताया, भगवान का कौन से अवतार हुआ है और आगे कौन अवतार होने वाला है, ये सब के बारे में सूत जी महाराज विस्तार रूप से बताए। फिर छठा प्रश्न में पूछ रहे हैं सौनक जी कि अब जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला संवरण करके स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो धर्म कहाँ शरण लिया है? अब जब श्री कृष्ण अपना लीला संवरण करके स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो धर्म इस भागवत महापुराण में शरण लिए हैं, इस भागवत महापुराण में शरण लिए हैं। तो ये भागवत भगवान का पूजा करने से, पठन करने से, उनका परिक्रमा लगाने से कलयुग में समस्त फल मिलता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक उज्जवल सूर्य के समान ये प्रकाशमान है। इस भागवत को पठन करने पर, श्रवण करने पर, आस्वादन करने पर, वाचन करने पर, परिक्रमा करने पर भागवत भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तो भगवान का भगवतीय फल हमें मिलता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।